मां सरस्वती का बहुत आशीष पाने के बाद महाकवि कालिदास विश्व के सबसे बड़े कवि होने का गौरव प्राप्त करने के बाद देशाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें थोड़ी सी प्यास लगी, रास्ता भटक गए, कोई घर ना मिला। बहुत दूर तक भटकने के बाद एक घर के पास पहुंचे, उसमें से दरवाजा खटखटाया तो एक महिला निकली। महिला से कहा, मां मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यासा हूं। स्त्री ने कहा, पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो, तब पानी पिलाऊंगी। कालिदास जी बोले, मैं पथिक हूं, पथिक समझ करके पानी पिला दो। स्त्री ने कहा, पथिक तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, तुम पथिक कैसे हो सकते हो। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे मेहमान समझ करके पानी पिला दो। उन्होंने कहा, मेहमान तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक यौवन और एक धन, तुम कैसे मेहमान हो सकते हो। कालिदास प्यास से निढाल हो रहे थे, क्रोध आ गया, बोले मुझे हटी समझ करके पानी पिला दो, मैं हटी हूं। उन्होंने कहा, तुम हटी भी कैसे हो सकते हो, हटी तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक नख और एक केश, तुम हटी कैसे हो सकते हो। कालिदास का गुस्सा चरम पर था, बोले तो मुझे सहनशील समझ करके पानी पिला दो, मैं सहनशील हूं, तुम्हारी बकवास सहन कर रहा हूं। तो स्त्री ने कहा, बेटा तुम सहनशील भी कैसे हो सकते हो, वो तो सिर्फ दो ही हैं, एक धरती और एक वृक्ष, तुम सहनशील कैसे हो सकते हो। बेहोश हो गए और बेहोश होते होते कालिदास ने कहा, तो मुझे मूर्ख समझ करके पानी पिला दो, मैं मूर्ख हूं। तुम स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख भी कैसे हो सकते हो, मूर्ख तो सिर्फ दो ही है, एक राजा जो बिना योग्यता के शासन करता है और दूसरा मंत्री जो उसकी फिर भी खुशामद करता है, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो। बेहोश हो गए कालिदास। तो उन्होंने स्त्री ने उनके सर पर हाथ फेरा, चेतना लौटी तो देखा सामने मां सरस्वती खड़ी थी और कहा, बेटा ये जो ज्ञान तुम्हें दिया है, जो शब्द दिए हैं, जो कविता दी है, जो विचार दिए हैं, ये अहंकार करने के लिए नहीं दिए हैं, यह देश धर्म संस्कृति की सेवा करने के लिए दिए हैं, इसलिए नम्र भाव से इसकी सेवा करो। कालिदास को समझ में आ गया कि मां की कृपा होगी तो ही हम कवि हैं, मां की कृपा नहीं हुई तो हम विद्वान और कवि क्या, अपने आप को मूर्ख भी सिद्ध नहीं कर सकते।